ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या ज़िला महरिस्तान के गाँव खायसाबाद में पेश आया। 6 मकतूलीन का बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ और 2 का ताल्लुक अहमदपुर से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम मकतूलीन को हाथ पाँव बांध कर गोलियाँ मारी गईं। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की, जहाँ बाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफिर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चाय वक़ुआ से लाशें बरामद कर लीं। हमलावरों की शनाख्त न हो सकी। ईरानी हुकाम ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहत अवाम के सामने लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़ई सजा दे। वज़ीर आज़म का वज़ारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राबता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मकतूलीन की मैयतों की वापसी के लिए इक़दाम की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े की मजम्मत। जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की घड़ी में जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारजा ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द अमल देते हुए कहा, अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तफसीलात हासिल की जा रही हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों मालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा का दावा, फ्री कैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी फरीक ने कहा, बातचीत जोहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों मालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल से शुरू होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है जो वक्त का ज़िया हो। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में जैक ब्रैकमैन और टॉम स्वाजी भी शामिल हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम के अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाया देंगे। ट्रंप का चीन पर टैरिफ के हवाले से यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की दरामदात को टैरिफ खारिज कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक अमेरिका में ना बनने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हार्डवेयर्स, फ्लैट पैनल, मॉनिटर और चिप्स जैसी अशिया टैरिफ से मुस्तस्ना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को एहसास हो गया, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका मुंतकिल नहीं करेगा। उधर चीन के वज़ीर तिजारत का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर रब्ता। अमेरिका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दे दिया। वांग वेटाओ ने कहा कि ट्रंप के महसूलात से तिजारती दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। साथ ही वांग ने आलमी तिजारती तंजीम के मबरान पर जोर दिया कि वो अमेरिका की एकतरफा गुंडागर्दी के खिलाफ डटे रहें। पानामा में अमरीकी फौज की तैनाती का माहिदा तय पा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज पानामा कैनाल के 7 अड्डों पर तैनात होगी। माहिदे पर दोनों ममालिक के आला सिक्योरिटी हुकाम ने दस्तखत किए। अमरीकी फौजी एहलकारों को तरबियत, मशकों और दीगर सरगर्मियों के लिए पानामा के ज़ेरे कंट्रोल तनसीबात में तैनात किया जा सकेगा। माहिदे में अमरीकी फौज को मुस्तकिल अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। पानामा की अपोजिशन जमात ने माहिदा मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान, अमेरिका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। लाखों सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। मेटा के कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर ने काम करना छोड़ दिया।
व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए पैगामात, तस्वीर और फुटेजेस भी दूसरे सार्फिन तक नहीं पहुँच रहीं। सार्फिन को फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में भी इसी नौइयत की मुश्किलात का सामना मेटा या व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी का नहरों की तामीर का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार। दिन ब दिन बढ़ती कशीदगी पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से रब्ता। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नीर तारड़ की रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और शाजिया मरी से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में हुई मुलाकात में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी शरीक थे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय न हो सके। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अहम कानून साजी में हिमायत मांग ली। नून लीग रवां असम्बली सेशन में अहम कानून साजी करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। नई नहरों के मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ठट्टा और सजावल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि नाज पर जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत छोड़ देंगे। सिंध का एक कतरा कोई नहीं ले सकता। साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? वजीर आला सिंध ने शहरियों के साथ केनाल नामंजूर के नारे लगाए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, कुछ लोग कहते हैं सदर जरदारी ने नहरों की इजाजत दी। क्या ये लोग वहां सुलेमानी टोपी पहनकर बैठे थे? सदर ममलिकत को किसी चीज की मंजूरी का इख्तियार नहीं। पीटीआई को खास सियासी मकासद के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ को फीड करना मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। पीटीआई के बैनुल अक़वामी मकासद हैं नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के सियासी हरीफ जमात परवार। 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा, आज़म सवाती जो बात आज कह रहे हैं वो मैं अरसे से कह रहा था। ये पाँव पड़ रहे हैं, घुटनों को भी हाथ लगा रहे हैं। पीटीआई कह रही है जाने दें, हमें मुआफ कर दें। विफाकी वजीर रेलवे ने मजीद कहा, एफरीडीन केस में दरमियानी रास्ता निकालते हुए मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हनीफ अब्बासी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 पॉडकास्ट पर। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना का एतराफ़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडिल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएं। शरह सूद 22 से 12% हो चुकी है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। आवाम को फ़ायदा ना पहुँचा तो महंगाई में कमी के आदाद शुमार का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में कमी, दरामदात बढ़ गई। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ पर सवालिया निशान। चावल, मकई, किन्नू, प्याज और सुर्ख मिर्च की बरामद में बड़ी कमी रिकॉर्ड। कॉटन की इंपोर्ट में 343% तक इजाफा हुआ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अब अहम मामला अवाम के सामने ले आया। हर साल अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों की 50% रकम करप्शन की नजर। महकमा आबपाशी सिंध नैब के रडार पर आ गया। इंक्वायरीज का आगाज हो गया। 92 न्यूज़ प्रोग्राम ने 4 अजला की जिला कौंसलों में भी करोड़ों की हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। इसराइली फौज ने रफा को मुकम्मल घेरे में ले लिया। गजा के बाकी हिस्सों से मुनक़ता करके सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइल पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिहोनी फौज ने गजा शहर की पानी के 2 पाइपलाइनों को मुनक़ता कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के कमीशन का कहना है इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन की तादाद 29 हो गई। और बांग्लादेश में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहिरे। ढाका में गजा में इसराइल मसालिम के खिलाफ 1 लाख से ज़ायद अफराद की रैली। गजा में नस्लकुशी पर नेतन्याहू, ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे।
रूस खला में जौहरी हथियारों से सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। नेटो सरबराह मार्क रटे का कहना है रूस बैरूनी खला में जौहरी हथियार रखने पर गौर कर रहा है। रूस की तरफ से सैटेलाइट को मार गिराने के संगीन नताइज हो सकते हैं। नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और माहौलियाती निगरानी के ऑपरेशन मुतासिर हो सकते हैं। रूस का मुमकिन इकदाम 1967 के खलाई माहिदे के खिलाफ होगा। चीन में तूफान, ज़्यादाबारी और बारिशों ने तबाही मचा दी। 150 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली आंधी ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। कम वजन वाले अफराद भी हवा में उड़ गए। तूफान ने गाड़ियों और दीगर अशिया के खिलौनों की तरह उठाकर दूर दूर तक फेंक दिया। बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 700 परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेनें बंद। बीजिंग में यूनिवर्सल स्टूडियो, थीम पार्क, तफरीही मकामात बंद। फुटबॉल मैचेस मनसूख। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोर्डू इंतकाल कर गए। मरहूम गुज़िश्ता कई सालों से अलील थे। कोर्डू दिल के आर्जे में मुब्तला थे। इसके अलावा फालिज का भी शिकार रहे। जावेद कोर्डू ने 40 साल स्टेज, फिल्म और टीवी पर फन का मुजाहिरा किया।